नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर बुद्ध की बात करते हैं तो सिद्धार्थ गौतम का ही ध्यान आता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौद्ध परंपरा में उनसे पहले भी कई बुद्ध हो चुके हैं? जी हाँ, ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण पहलू है बौद्ध दर्शन का। तो आज हम उन्हीं प्राचीन बुद्धों में से पहले तीन, दीपांकर, कोणन्य और मंगल, इनकी कहानियों और शिक्षाओं में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हाँ, ये जानना वाकई आकर्षक है कि ज्ञान की ये जो धारा है, ये गौतम बुद्ध से भी सदियों, शायद युगों पहले से बहती आ रही है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे बुद्ध वंश, वो बताते हैं कि ये धम्म, ये जो सत्य का मार्ग है, ये कोई एक बार की घटना नहीं है। बिल्कुल सही। इसे ऐसे समझें जैसे सूरज, वो रोज उगता है, रोशनी देता है और फिर अस्त हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर उगेगा। धम्म भी कुछ ऐसा ही है, अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। तो चलिए इसी रोशनी की पहली कुछ किरणों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं दीपांकर बुद्ध से। दीपांकर बुद्ध, इनके नाम का ही अर्थ है दीपक धारण करने वाले या रोशनी देने वाले। कहते हैं कि वो एक ऐसे समय में हुए थे जब मनुष्यों की औसत आयु, आप यकीन नहीं करेंगे, 80,000 साल हुआ करती थी। हाँ, 80,000 साल, ये कल्पना करना भी मुश्किल है आज के समय में। वो रम्मावती नाम के नगर में जन्मे थे। उनके पिता राजा सुदेव थे और माता रानी सुमेधा। तो एक राजसी परिवार में जन्म हुआ। फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने बचपन से ही वैराग्य का मार्ग चुना? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने 10,000 वर्षों तक एक राजकुमार का जीवन जिया, फिर राजा के रूप में भी शासन किया। सोचिए, 10,000 साल का राजसी जीवन। 10,000 साल? और फिर जीवन की वास्तविकता, शायद अनित्यता का बोध उन्हें भी हुआ होगा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना राजपाट, अपना वैभव, सब छोड़कर वो सत्य की खोज में निकल पड़े। और उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? उन्हें 1 साल के वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हुआ। लेकिन दीपांकर बुद्ध की कहानी का सबसे अहम मोड़ शायद कुछ और है। वो क्या? वो है उनकी तपस्वी सुमेध से मुलाकात। हुआ ये कि एक बार दीपांकर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में आ रहे थे। हाँ। रास्ते में एक जगह काफी कीचड़ था। हाँ। अब बुद्ध के पैर उस कीचड़ में न पड़े, इसके लिए वहां मौजूद लोग जल्दी जल्दी रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। उसी भीड़ में एक तपस्वी थे जिनका नाम था सुमेध। उन्होंने देखा कि रास्ता समय पर शायद साफ न हो पाए, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अद्भुत था। क्या किया उन्होंने? वो खुद उस कीचड़ में पेट के बल लेट रहे। हाँ। अपने शरीर को एक पुल की तरह बिछा दिया ताकि दीपांकर बुद्ध उनके ऊपर से चलकर निकल जाएं और उनके पैर गंदे ना हों। अविश्वसनीय, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण। हाँ बिल्कुल। दीपांकर बुद्ध वहां रुके। उन्होंने सुमेध के इस महान त्याग को देखा। हाँ। उनकी आंखों में भविष्य देखने की शक्ति थी। उन्होंने सुमेध को देखा और एक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे तपस्वी, तुम्हारे इस महान त्याग और संकल्प के कारण तुम भविष्य में अनेक कल्पों के बाद गौतम नाम के बुद्ध बनोगे। हाँ, यानी सिद्धार्थ गौतम। हाँ वही। उन्होंने आगे बताया, तुम्हारा जन्म कपिलवस्तु नगर में शाक्य कुल में होगा। तुम भी इसी तरह राजसी वैभव त्यागोगे, एक वृक्ष के नीचे जिसे बोधि वृक्ष कहा जाएगा, परम ज्ञान प्राप्त करोगे और अनगिनत दुखी प्राणियों को मुक्ति का मार्ग दिखाओगे। वाह! तो ये वो क्षण था जब गौतम बुद्ध के बोधिसत्व जीवन की औपचारिक शुरुआत हुई। बिल्कुल। कहते हैं इसी भविष्यवाणी को सुनकर तपस्वी सुमेध ने दृढ़ संकल्प लिया कि वो न केवल अपने लिए बल्कि सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। यहीं से बोधिसत्व पथ की शुरुआत होती है। और ये बोधिसत्व पथ क्या है, संक्षेप में बता सकती हैं? बोधिसत्व वो होता है जो स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखता है, लेकिन तब तक निर्वाण में प्रवेश नहीं करता जब तक सभी प्राणी मुक्त न हो जाएं। इसके लिए उन्हें 10 पारमिताओं यानी 10 गुणों को चरम सीमा तक विकसित करना होता है। 10 पारमिताएं? हाँ। जैसे दान, शील, नैतिक आचरण, नेक्खम्मा, त्याग, पन्या, प्रज्ञा या ज्ञान, वीर्य, प्रयत्न, खंति, धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, संकल्प, मैत्ता, मैत्री और उपेक्षा, समता। इन गुणों को
कई कई जन्मों तक साधना पड़ता है। तो सुमेध के उस एक त्याग ने उन्हें इस लंबे और कठिन मार्ग पर डाल दिया जिसका अंत गौतम बुद्ध के रूप में हुआ। ये तो दीपंकर बुद्ध को सीधे गौतम बुद्ध से जोड़ता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है पूरी बुद्ध परंपरा में। चलिए अब दूसरे बुद्ध की ओर बढ़ते हैं, कौंडिन्य बुद्ध। कौंडिन्य बुद्ध, दिलचस्प बात यह है कि ये भी दीपंकर बुद्ध की तरह रमावती नगर में ही जन्मे थे। अच्छा, उसी नगर में? हाँ, इनके पिता का नाम था राजा सुनंद और माता का नाम सुजाता, लेकिन इनके समय में आयु और भी ज्यादा थी, 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 साल? हाँ, ये आंकड़े तो खैर, तो क्या उनकी कहानी भी दीपंकर बुद्ध जैसी ही थी? कुछ मायनों में हाँ। उन्होंने भी लगभग 10,000 वर्षों तक शासन किया, फिर सब कुछ त्याग दिया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सालल नाम के वृक्ष के नीचे हुई। उनके समय का माहौल कैसा था? मतलब अगर लोग इतना लंबा जीते थे तो समाज कैसा रहा होगा? स्रोत बताते हैं कि वो युग बाहरी रूप से काफी शक्तिशाली था। शायद लोगों में भौतिक क्षमताएं या सिद्धियां ज्यादा थीं, लेकिन उतनी ही गहराई में अज्ञान भी था। शायद लंबी आयु के कारण जीवन के सत्य से, अनित्यता से लोग और भी दूर हो गए हों। ये संभव है। तो ऐसे में कौंडिन्य बुद्ध की शिक्षा क्या थी? उनकी मुख्य शिक्षा थी मन की शांति, अनासक्ति और आंतरिक स्थिरता पर केंद्रित। अनासक्ति का मतलब है किसी भी चीज से, चाहे वो सुख हो, दुख हो या कोई वस्तु या व्यक्ति हो, उसे अत्यधिक जुड़ाव न रखना, उसे पकड़कर न बैठना। मतलब चीजों को जैसी हैं वैसी देखना, बिना ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव के। बिल्कुल। और आंतरिक स्थिरता यानी मन का संतुलन बनाए रखना, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। उस युग में जहां बाहर इतनी शक्ति और शायद उथल-पुथल भी रही हो, वहां कौंडिन्य बुद्ध का ये शांत संदेश एक मरहम की तरह रहा होगा। ये तो आज भी कितना जरूरी लगता है। बाहर इतनी भागदौड़ है, इतनी जानकारी, इतनी उत्तेजना, मन शांत रखना एक चुनौती है। निश्चित रूप से कौंडिन्य बुद्ध की कहानी यही दिखाती है कि युग कोई भी हो, बाहरी हालात कैसे भी हो, धम्म का मूल तत्व शांति, अनासक्ति, स्थिरता हमेशा प्रासंगिक रहता है। उन्होंने भी कई हजार वर्षों तक लोगों को ये मार्ग दिखाया। और उनका अंत कैसे हुआ? वे शांति पूर्वक परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। परिनिर्वाण मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना, अंतिम मुक्ति। ठीक है, तो दीपंकर ने मार्ग दिखाया, कौंडिन्य ने शांति सिखाई। अब तीसरे बुद्ध की बात करते हैं, मंगल बुद्ध। मंगल बुद्ध, इनका नाम ही कितना शुभ है, मंगल यानी सौभाग्यशाली, कल्याणकारी। हाँ, नाम तो बहुत सकारात्मक है। इनके बारे में क्या जानकारी है? वे उत्तर नामक नगर में जन्मे थे। पिता राजा उत्तर और माता रानी उत्तरा। कहा जाता है कि उनका युग बड़ा ही शांत, शुद्ध और सौम्य था। कोई बड़ी उथल पुथल नहीं, कोई बड़ा दुख या संघर्ष नहीं। अच्छा, तो मतलब सब कुछ बढ़िया था? हाँ, काफी हद तक। मंगल बुद्ध ने भी अपने शुरुआती जीवन में लगभग 9,000 साल महल के सुख और ऐश्वर्य में बिताए। सब कुछ उत्तम था, शांति थी, समृद्धि थी। तो फिर उन्होंने त्याग क्यों किया? अगर दुख नहीं था, कोई कमी नहीं थी, तो फिर वैराग्य क्यों? ये दिलचस्प है। यही मंगल बुद्ध की कहानी की खास बात है। उन्होंने संसार का त्याग किसी बाहरी दुख, किसी अभाव या किसी पीड़ा के कारण नहीं किया। तो फिर उन्होंने सुख और शांति के बीच रहते हुए ही ये अनुभव किया, ये महसूस किया कि ये जो सुख है, ये जो शांति है, ये भी स्थायी नहीं है, ये भी बदलती रहती है, ये भी अनित्य है। ओह, मतलब सुख की नश्वरता, उसके स्थिरता का बोध हुआ उन्हें। बिल्कुल, ये एहसास कि आज जो सुख है वो कल नहीं रहेगा, आज जो शांति है वो भी बदल सकती है। इसी अनित्यता के बोध ने उन्हें एक गहरे सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। उन्हें लगा कि इस बदलते हुए सुख शांति से परे भी कुछ होना चाहिए जो स्थायी हो, जो परम सत्य हो। ये तो बहुत गहरा चिंतन है। दुख से वैराग्य तो समझ आता है, पर सुख में वैराग्य, ये अलग है। हाँ, ये दिखाता है कि ज्ञान का मार्ग सिर्फ दुख से ही नहीं खुलता। गहरी समझ, गहरा अवलोकन, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, वो भी आपको सत्य की ओर ले जा सकता है। और उन्हें ज्ञान कहाँ मिला? उन्हें नागवृक्ष के नीचे प्रबोधन हुआ, वो बुद्ध बने। हाँ, नागवृक्ष, ठीक है। उनकी शिक्षाएं कैसी थी? चूंकि उनका अपना अनुभव सुख में अनित्यता देखने का था और उनका युग भी शांत था, तो उनकी शिक्षाओं में आशा,
स्पष्टता और करुणा का भाव वादा था। स्रोत ये भी बताते हैं कि लोग उनके पास किसी डर या तकलीफ की वजह से कम आते थे। ज्यादातर लोग प्रेम, भक्ति और ज्ञान की सच्ची जिज्ञासा लेकर उनके पास आते थे। उन्हें जानना होता था कि ये बुद्ध कौन है, ये क्या सिखाते हैं। तो उनके अनुयायी भय से नहीं बल्कि प्रेरणा से जुड़े, ऐसा कहा जा सकता है। मंगल बुद्ध की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आत्मज्ञान की खोज सिर्फ उनके लिए नहीं है जो जीवन में बहुत कष्ट झेल रहे हैं। ये उनके लिए भी है जो एक शांत सुखी जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में गहरे सवाल हैं। वो इस सामान्य जीवन से परे परम सत्य को जानना चाहते हैं। बहुत खूब। तो ये थे हमारे पहले 3 बुद्ध, दीपंकर, कोणन्य और मंगल। हर एक की अपनी कहानी, अपना संदर्भ, अपना विशेष संदेश। हाँ, दीपंकर जिन्होंने भविष्य के गौतम बुद्ध के लिए बीज बोया और बोधिसत्व पथ का द्वार खोला। कोणन्य जिन्होंने बाहरी शक्ति और आंतरिक अज्ञान के युग में मन की शांति और अनासक्ति का महत्व बताया। और मंगल जिन्होंने ये दिखाया कि सुख और शांति में भी अनित्यता का बोध करके परम सत्य की खोज की जा सकती है। इन तीनों ने और इनके बाद आने वाले अन्य बुद्धों ने भी अपने अपने तरीके से एक ही मार्ग दिखाया। त्याग से शुरुआत, ज्ञान से गहराई और अंत में मुक्ति। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, उन्होंने ये सब अपने लिए नहीं किया, बल्कि सभी पीड़ित, सभी भटके हुए प्राणियों के कल्याण के लिए किया। उनकी करुणा ही उनका मुख्य प्रेरक बल थी। बिल्कुल, इन्हीं की जलाई हुई मशालों की रोशनी में न सिर्फ गौतम बुद्ध बल्कि अनगिनत बोधिसत्वों ने अपनी यात्रा शुरू की और पूरी की। हाँ, और ये विचार जो बुद्धवंश जैसे ग्रंथों में मिलता है कि बुद्ध अलग अलग युगों में अलग अलग समय पर प्रकट होते रहते हैं, ये अपने आप में बहुत गहरा है। क्या मतलब है इसका? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये दिखाता है कि सत्य या ज्ञान की प्रकृति ही चक्रीय है, साइक्लिकल, जैसे मौसम बदलते हैं? मतलब सत्य कहीं खो जाता है और फिर उसे दोबारा खोजना पड़ता है। हो सकता है, या शायद वो हमेशा रहता है लेकिन समय के साथ समाज उसे भूल जाता है या उसकी समझ धुंधली पड़ जाती है। तब किसी नए बुद्ध को आना पड़ता है, उसे फिर से खोजना पड़ता है और उसे उस समय के लोगों के लिए प्रासंगिक भाषा और तरीके से फिर से सिखाना पड़ता है। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, ज्ञान का निरंतर पुनः खोजा जाना और हर बार नए सिरे से सिखाया जाना। बिल्कुल, ये हमें ये भी सिखाता है कि ज्ञान किसी एक व्यक्ति या एक समय की बपौती नहीं है। ये एक शाश्वत धारा है जो हमेशा बहती रहती है। बस हमें उसे देखने और समझने वाले चाहिए। तो आज की ये चर्चा हमें न सिर्फ अतीत के बुद्धों से मिलाती है, बल्कि ज्ञान की प्रकृति पर भी सोचने को विवश करती है। हाँ, और ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या आज के युग में भी हमें उस शाश्वत ज्ञान को फिर से खोजने और समझने की जरूरत है? बिल्कुल, एक विचारणीय प्रश्न। आज इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।